नमस्कार। नमस्कार। मजा आ रहा है यहाँ पे आके? यस। मैं आपको बता दूं, ये जो गांव है दूसरा ना, आने वाले टाइम पे नेटवर्कर लोगों के लिए तीर्थ स्थल घोषित होने वाला है। नेटवर्कर लोगों के लिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको बोलते हैं तीर्थ स्थल? किसको बोलते हैं तीर्थ स्थल? जहां पे कोई महापुरुष रहते हैं या कुछ अच्छा काम करके जो इस दुनिया को कुछ अच्छा संदेश देके जो चले जाते हैं, है ना, और उनकी बातों पे, उनके पद चिन्हों पे लोग चलना चालू करते हैं, वो जगह क्या हो जाता है? तीर्थ स्थल घोषित हो जाता है। राइट? जैसे बहुत सारे तीर्थ स्थल है, जैसे कबीरपंथियों के लिए दामाखेड़ा तीर्थ स्थल है, हमारे सतनामी भाइयों के लिए गिरोधपुरी तीर्थ स्थल है, हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी तीर्थ स्थल है, बहुत सारे तीर्थ स्थल है। यस और नो? वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में दोस्तों, हम एक अलग दुनिया में रहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आने वाले टाइम पे सच बता रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अमीरों को अमीर बनाने वाले बहुत प्लेटफॉर्म है दोस्तों, पैसे वालों को और पैसा वाला बनाने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है, लेकिन किसी जीरो आदमी को उठा के, किसी फर्श में बैठे आदमी को उठा के अगर अर्थ में बैठाने वाला अगर पूरे ब्रह्मांड में कोई बिजनेस है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और माइलेज बिजनेस है। और यहाँ पे जो आदमी अपने आप को साबित करता है, यहाँ पे जो आदमी सफल होता है, उनका हर चीज लोग फॉलो करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? तो दोस्तों परिचय, मेरा नाम मिसेस साहू है, बस बाजू के गांव अछोली, बस 2-3 किलोमीटर दूर है। मतलब टॉप गियर लगा के छोड़ दोगे मेरे घर में जाके उतरेगा। हाँ, उतर सके तो मतलब बस भूई की दौड़ा दे, न्यूट्रल कर दे, मेरे घर में जाके रुकेगी गाड़ी, एकदम नजदीक है। और जहां से हम लोग पढ़ाई किए, एक बाजू वाला गांव, बस इधर ऐसा मोड़ के इधर टॉप गियर लगा के छोड़ दोगे तो हमारे स्कूल में रुकेगा गाड़ी। वहीं से सुरेश सिन्हा सर पढ़ाई किए, वहीं से भूपेंद्र सर पढ़ाई किए, वहीं से मैं भी पढ़ाई किया। वो स्कूल भी आने वाले टाइम पे एकदम स्वर्ण अक्षरों में लिखाया जाएगा। इस स्कूल के सबसे डिफाल्टर बच्चा करोड़पति ही करते हैं। क्योंकि क्यों डिफाल्टर बोल रहा हूँ, ना तो ये टॉपर, ना तो वो टॉपर, ना तो हम, तो फिर पूछो ही मत, मेरे को तो बोलना भी मत टॉपर, है ना। और वो बच्चे, लेकिन देखो कितने प्राउड की बात मैं कह रहा हूँ, ये बात तो कितने प्राउड के साथ कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता बेलगांव स्कूल कब बना, मुझे नहीं पता बेलगांव स्कूल कब बना, और मुझे ये भी नहीं पता उस स्कूल से कितने बच्चे पास होके गए, लेकिन एक चीज डंके की चोट पे कहूंगा, बेलगांव स्कूल में एकमात्र एक ऐसा लड़का है जो उसी बेलगांव स्कूल से पढ़ के निकल के BMW लिया है, भूपेंद्र साहब। ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ, उसे दावा कर सकता हूँ उस स्कूल में पढ़ा हुआ कोई बच्चा नहीं लिया होगा। ये इस बिजनेस की पावर नहीं है तो और क्या है दोस्तों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहीं का बच्चा वो पढ़ा हुआ निकला हुआ एक सुरेश सिन्हा सर। सच में अगर आपको मोटिवेट होना है ना दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस को करना है ना, तो इस बिजनेस को करने के लिए सबसे बड़ा टूल अगर आपके लिए कोई साबित हो सकता है तो सुरेश सिन्हा सर हो सकता है। आज सिन्हा सर ने हमको यहाँ पे बुलाया, एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे सिन्हा सर का। थैंक यू सो मच सर। आज आपकी कामयाबी पे हम लोग आए हैं, जितने तमाम लीडर्स आए हैं, हमारे महागुरु आए हैं, ओपी वर्मा सर हमारे महागुरु आए हैं, रोमा मैडम हमारे राहुल सर का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब ये होती है तो उनका कमी है नहीं खलता है कि नहीं है, तो हर जगह मैडम का आशीर्वाद हमको मिलता है। एक बार जोरदार ताली हमारे लीडर्स को होना चाहिए। दोस्तों आज यहाँ पे क्यों आए हैं अपन लोग, है ना? आज यहाँ पे एक CTC रैंक सर ने अचीव किया हुआ है। जितना छोटा लगता है ना ये रैंक CTC, उतना ही गहरा अर्थ इस पे है दोस्तों। बहुत छोटा लगता है CTC, लेकिन CTC बनने के लिए जो बिजनेस देना पड़ता है, 5-5 करोड़ मैचिंग करना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब पारिवारिक लोग हैं। मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, छोटी सी एक संदेश देना चाहता हूं। जब आप इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस में आने वाले सैकड़ों लोग होते हैं, लेकिन सैकड़ों लोग कामयाब होते हैं क्या? नो। नहीं होते। कुछ लोग कामयाब होते हैं। कौन लोग कामयाब होते हैं? जो मैंने समझा है इतने दिनों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को या माइलेज बिजनेस को, उस हिसाब से मैं आपको बात करना चाह रहा हूं। आप सब लोग सक्सेस होना चाहते हैं? पक्का? जो चुप है वो भी तो होना चाहते हैं। हाँ, तो अगर सक्सेस होना चाहते हैं ना, तो 3 स्टेप आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। अगर ये 3 स्टेप को फॉलो करके मैं CTC बना, ये 3 स्टेप को फॉलो करके आप भी CTC बन सकते हैं। जानना चाहते हैं? वो 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि अगर आप जितना रुपया कमाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो पहले अपने माइंड में डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सिन्हा सर की इनकम अगर 2 लाख रुपया है, अगर आपको लगता है भूपेंद्र सर की इनकम अगर 5 लाख 6 लाख रुपया है, अगर आपको लगता है वर्मा सर की इनकम 8 लाख 10 लाख रुपया है, जो भी एक लीडर है, डिसाइड करिए कि आपको भी उतना रुपया कमाना है क्या? कमाना चाहते हैं? अरे कमाना चाहते हैं क्या? तो दूसरा आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये पता करना पड़ेगा उसने क्या किया है। मतलब पहला आप डिसाइड करिए और दूसरा पता करिए क्या किए हैं, और तीसरा काम आपको करना है दोस्तों, जो काम वो लीडर जितना दिन किए
जिस अंदाज से किए और जिस जुनून से किए और जितना टाइम तक किए, अगर वही काम को आप भी कर लोगे तो अगला 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाने वाला आप भी बन सकते हैं। समझ में आ रहा बंदा? और इसका साक्षात प्रमाण है सुरेश सिन्हा सर। जब दोस्तों हम लोग इस बिजनेस को स्टार्टअप किए थे, मेरे से सीनियर है सिन्हा सर, मैंने एक्चुअली इन्हीं को देख के आया। देखो ऐसा होता है कि जब कोई आदमी को सफल होना रहता है ना, तो पता नहीं किसकी बातें कहां पे लग जाएगा कोई नहीं जानता। सही है कि गलत है? मैं आपको हमेशा बताता हूं, एक बार मैंने गोभी की सब्जी बनाने वाले से भयंकर इंप्रेस हो गया था, उसकी स्टोरी बाद में बताऊंगा। लेकिन गोभी की सब्जी बनाने वाले से ज्यादा इंप्रेस में इमली फोड़ने वाले से हुआ था। इमली फोड़ना नहीं समझते? एक समियाना हटेगा तो यहाँ पे इमली का पेड़ दिखेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे, शायद सिन्हा सर को याद नहीं होगा, लेकिन वो घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं एकदम नया नया ज्वाइन हुआ था बिजनेस में, एकदम नया नया, और भूपेंद्र सर के पीछे बैठे बैठे अपन घूमते थे। तो एक बार वही मार्च अप्रैल वाला महीना लगभग चल रहा होगा, मस्त यहाँ पे बाथरूम बना है, इधर जाओगे तो अभी खाना वाना खाने टाइम में आपको दिखेगा। वहीं पे एक मस्त ऐसा पटनी जैसा लगा था, क्योंकि बड़े वाले भैया कारपेंटर है, बड़े ही हैं, तो रेंदा उंदा मारने के लिए बराबर वो सेटिंग करके रखे रहे होंगे ना। तो उधर ही पे लैपटॉप को रखे थे, लैपटॉप में कुछ कुछ कर रहे थे, और एकदम मैं नया नया था और यहीं पे आया था। तो सुरेश सिन्हा सर का अंदाज आपको पता है, एकदम स्माइली करते रहते हैं, है कि नहीं है? भले कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, एक बार कर्ण का कवच कुंडल उतारना आसान है, लेकिन इसके चेहरे से स्माइल निकालना आसान नहीं है। सच बता रहा हूं, तो छीन नहीं सकता इनके स्माइल। तो बातों ही बातों में सर ने मेरे को ऐसे स्माइल करके, इनका तरीका जानते हो ना? नहीं जानते हो बता देता। ऐसी बात हुआ और बात होकर सिन्हा सर बैठे हुए थे, और सिन्हा सर सर क्या जबरदस्त बिजनेस है यार, वहां का तुम देखो ऐसे कर रहे हैं, हफ्ते का 3000 4000 आ रहा है। और जैसे ही हफ्ते के 3000 4000 आ रहा है, मैं बोला यार घर में बैठा है, पटनी में बैठा है, अमलीट फोड़ रहा है, और 3000 4000 आ रहा है, तो मैं तो नौकरी करके बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, ठीक है ना? मुझे तो देखो सर ने ऐसा बोल के उनको याद है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो उनके स्टेटमेंट ना मेरे को बिजनेस में टिकाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया। तो थैंक यू सो मच सर। आप जाने में ऐसी ऐसी बातें बोल देते हो जिनको आदमी समझ जाए तो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों इस बिजनेस में आप अगर हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये बिजनेस में सफल हम सबको ही हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना, शुरुआती अड़चनों से लोग ना फाइट नहीं कर पाते। मैं दुनिया के एग्जांपल दूंगा दोस्तों, जब आप असफल होते हैं ना, तो आपका परछाई भी आपका साथ छोड़ देता है। जब आप असफल होते हैं, आपका परछाई भी आपका साथ छोड़ देता है। आप जब संघर्ष पे होते हैं, आज मैक्सिमम लोगों के पास बहाने, आज मैं अपनी बातें नहीं करूंगा, मैं सिन्हा सर की बातें करूंगा। मैक्सिमम लोग बहाना करते हैं कि सर मेरे पास तो साधन नहीं है, मैं कैसे फील्ड करूं। लेकिन मैंने अपनी नजरों से देखा है, मेरे को मोटिवेट होने के लिए सिन्हा सर काफी हैं। मैंने अपने नजरों से देखा, सिन्हा सर साइकिल से, लेडीज साइकिल रहता था इनके पास, तो लेडीज साइकिल को लेकर निकल लेते थे फील्ड पे। मैंने ये दिन देखा है अपनी आंखों से, कैसे करके बड़ा जुगाड़ करके इन्होंने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लिया। मैंने अपने नजरों से देखा है कैसे करके ये खर्चे मेंटेन करने के लिए कैसे परिवार चलाते रहे होंगे, ये सारा सीन मैंने देखा है दोस्तों। लेकिन इनके साथ ही साथ मैंने एक चीज और देखा है, इतना तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ जो देखा है, इस बिजनेस के बारे में कभी निगेटिव बोलते हुए नहीं देखा मैंने इनको, कभी थकते हुए नहीं देखा मैंने। ऑलवेज स्माइल करते हुए, हर सिचुएशन को वो ऑलवेज स्माइल करके फेस करते हुए चले गए। और आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आप CTC बन के ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदले हैं, और इनके साथ साथ कई सारे लोगों की जिंदगी बदले हैं। ये इस बिजनेस की ताकत है। तो आज इनके गांव में हम लोग आए हैं, इनकी खुशी में शरीक होने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सेम टू सेम अगर यही चीजों का अनुकरण अगर आप भी करते हैं, आप इस बिजनेस में आते हैं, लोग छोड़ के जाते हैं। अभी हमारे साथ महन साहब बैठे हुए हैं, साहब बंदगी इनके क्लासमेट हैं, हमारे बड़े भाई साहब और सिन्हा सर के, और हमारे महन साहब हैं। तो कबीर साहब का एक स्पेशल दोहा है, एकदम फेमस दोहा है, कबीरा जब मैं पैदा हुआ जग हंसा मैं रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। अरे बोलो ना, हम हंसे जग रोए। हम हंसे जग रोए। इसका अगर भावार्थ निकालोगे, कबीर साहब ने किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको बोला है, मुझे नहीं पता, मुझे पता है, अभी वो नहीं बताऊंगा। बट मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर इसको इंप्लीमेंट करने की अगर बात करूंगा ना दोस्तों, तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है कि कबीरा जब मैं पैदा हुआ, मतलब जब मैं माइलस्टाइल की दुनिया में पैदा हुआ, जग हंसा मैं मतलब मुझे देख के जग हंसाई हुई। हर कोई आदमी बोला ये क्या बिजनेस कर रहा है, हर कोई आदमी देख के बोला ये क्या बिजनेस कर रहा है, ये क्या बिजनेस कर रहा है, पैसा कमाई नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, घर का पैसा निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब जग हंसाई होना। समझते कि नहीं समझते हैं? बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहा है, दुनिया को ठगने वाला काम कर रहा है, दुनिया भर का जग हंसाई। कबीरा जब मैं पैदा हुआ, जग हंसा मैं रोया। लेकिन
अगला लाइन में ही कबीर साहब पूरा उतार दिए सबको, बोलते हैं ऐसी करनी कर चलो कि मैं हंसू जग रोए। आज सच कहता हूं दोस्तों, जिन जिन लोगों ने सर को देख के हंसे थे ना, आज वो लोग साला फूट फूट के रोते होंगे, आंसू नहीं निकलता होगा, बस बात अलग क्योंकि साबित हो गए ना सही है कि गलत है। तो ये चीजें होती है दोस्तों, तो ये है। और कबीर साहब का एक और दोहा बताता हूं, अगर आपको आईटीसी बनना है तो वो दोहा ये है कि हीरा सोही सराहिए सहे घनन की चोट। समझ में आ रहा है कबीर साहब ने क्या बोला है? हीरा सोही सराहिए सहे घनन की चोट। पहले इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हीरा को परखने का ना एक सिंपल टेक्निक होता था, हीरे में घन मार के देख, अगर फूट गया तो कांच और सहे लिया तो हीरा। तो हीरा सोही सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगे मानवा परखत निकरा खोट। मतलब आप इस बिजनेस में आते हैं ना दोस्तों, तो एक घन की चोट सहना पड़ेगा। सहने के लिए तैयार हो क्या? वो चोट मारने वाला कोई और नहीं, आपका परिवार वाला भी हो सकता है, आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके खुद के घर वाले भी हो सकते हैं। वो घन मारने वाले, वो निगेटिव बोलने वाले, क्योंकि गलत नहीं है, उनको समझ में नहीं आई है तो घन मारना है। लेकिन मैं बोला ना सर, हीरा सोही सराहिए सहे घनन की चोट। अगर वो चोट को सह लिए, अपने मित्र की वो बाण को सह लिए, अब वो ताना को सह लिए, वो आलोचना को सह लिए, तो 100% बोलता हूं दोस्तों, आप भी इस बिजनेस में, हीरे का इंग्लिश ट्रांसलेटर होता है डायमंड, आप डायमंड बन सकते हैं। कबीर साहब बहुत पहले बोल के चले गए, समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये इस बिजनेस के लागू होता है। तो ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मेरे महागुरु आईटीसी लीडर और डब्ल्यूटीसी लीडर इधर पे बैठे हुए हैं। तो अगेन सिन्हा सर को हम धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जिस तरीके से वो सीटीसी बने हैं। 100% सर साथ में मिलकर अपन आईटीसी भी जाएंगे। और एक छोटी सी बात कहता हूं दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करना चालू करिए, क्योंकि देखो हम जब स्टार्टअप किए थे ना, बस ये बात बोल के मैं रखता हूं अपनी बात को, हम जब स्टार्टअप किए थे तो हम लोग पुराने हड्डी हैं, सोड़िया साहब, उधर रोहित, मैं, सिन्हा सर और रोशन, है ना, ये हम लोग पुराने हड्डी हैं इस एरिया के। हम लोग ऐसे मिलते थे जब बाइक में थे, तो ऐसे मिलके ना कभी अछोली वाली पुलिया में, कभी दूसरा वाली पुलिया में, कभी बेलगांव वाली पुलिया में हम लोग बैठते थे। पुलिया में बैठना मतलब गिलास लेके बैठना नहीं, वैसे मत समझो, वो वाला बैठना नहीं। पुलिया में हम लोग ऐसे ही बैठते थे, दिन भर फील्ड करके आके थक के बैठते थे, तो हम लोग ऐसी ना बातें करते थे, कल्पना करते थे, जिसको आज के शुद्ध अगर गांव देहात की भाषा में बोलूं तो फेंकना। क्या बोलते हैं सपने देखने वालों को? फेंकना। तो हम लोग ऐसी बाइक में आते थे, थके मांदे आते थे, कभी काम चलता था कभी नहीं चलता, तो हम लोग ऐसी बातें करते थे, यार आज ऐसे तकलीफ हो रही है, लेकिन एक दिन देखना ऐसा आएगा कि रोशन अपना इधर सलोनी से गाड़ी लेके आएगा, रोहित अपना इधर से गाड़ी लेके आएगा, सिन्हा जी आप इधर से गाड़ी लेके आओगे, मिसेस इधर से गाड़ी लेके आएगा। ऐसी बातें करते थे। और आज मैं बता दूं दोस्तों, आज भी हम वही पुलिया में कभी कभी इकट्ठा होते हैं। आज ये रोशन इधर से गाड़ी लेके आता है अपना वेन्यू, इधर मिसेज से अपना क्रेटा लेके आता है, सिन्हा जी अपना वेन्यू लेके आता है, और पहले किया लेके आते थे, लेकिन अब BMW लेके आते हैं भूपेंद्र सर। सोच के देखिए, ये कल्पना की शक्ति है दोस्तों। तो आप भी कभी भी हताश मत होइए, निराश मत होइए। अगर आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, मैं डंके की चोट में बोलता हूँ, सूरज सिन्हा सर से कम आ रहा होगा, मैं डंके की चोट में बोलता हूँ। तो अगर वो कर सकते हैं तो 100% आप भी कर सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार।